Sorry. All right. God's guardian angels, Archangel Michael, Spirit God, Spirit Guides. Thank you so much, dear angels, for helping us know what's really happening in Justin Trudeau's life. Where is it all going? What is all he up to? So, what is really happening in Mr. Justin Trudeau's life? क्या कुछ हो रहा है? We have the card Ace of Cup in reverse. It's the Sun in reverse. The Chariot जो है सही नहीं चल रही है. Okay? कोशिश तो कर रहे हैं कि अपनी जो ये चैरियट है उनकी पॉलिटिकल चैरियट, द पॉलिटिकल पैशन है जो राइड कर रहे हैं, वो एम्बिशन को जो राइड कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं कि सही में चले, पर चल नहीं रहा है. एंड देयर इज सम मेजर प्रॉब्लम हैपनिंग विथ कंफ्यूजन इन द सबकॉन्शियस लेवल गाइज. ओके, ये सबकॉन्शियस का कार्ड है, चैरियट इन रिवर्स. इसका मतलब है कि बिल्कुल दिशाहीन हो जाना. किस लेवल पे दिशाहीन हो जाना? सबकॉन्शियस लेवल पे दिशाहीन हो जाना. और जब सबकॉन्शियस लेवल पे चीजें क्लियर नहीं है, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस, बिकॉज द प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर सबकॉन्शियस. क्योंकि कॉन्शियस लेवल पे अगर प्रॉब्लम होगा तो आवर लॉजिकल ब्रेन, यू रिमेंबर वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द लॉजिकल ब्रेन, विल बी एबल टू सॉल्व इट. बहुत सारे लोगों को लगता है कि we can solve things logically with all that intellectual orgasm, but it doesn't really happen that way. You have to bring in equal amount of logic, equal amount of creativity, intuition, एक holistic view से ही आपकी कुछ चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, बेटर समझ सकते हैं, एंड इम्पॉर्टेंटली प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ पे दिशाहीन होके बैठे हैं मिस्टर ट्रूडो एट अ सबकॉन्शियस लेवल, यानी कि कुछ मेजर डायरेक्शनलेस जो हो जाते हैं एट अ सबकॉन्शियस लेवल. क्या करें नहीं करें, पॉलिटिकल एम्बिशंस है, पर क्या वो एक टोटली मिसडायरेक्टेड हो गया है? उनका जो पॉलिटिकल एम्बिशन है, इज इट टोटली मिसगाइडेड? Is he being driven by intuition, or is he being driven by his faith, by ego? Because ego can also be, if misled, it could be a false ego if it is not checked and it's not corrected from time to time. Ego can rear its head and become totally false ego, and it can totally make you directionless in life. So this is exactly what is. Ego is your warrior energy, Mars energy. It helps you reach out for your goals, for your stars, but you also need to keep your ego in check. अगर check नहीं करोगे तो it will not take a long time from ego for it to become a false ego, and it will totally going to make you directionless in your life. Panting, running. What is happening with Mr. Trudeau? Okay. Attitude. All right. Magician in reverse, and that too also in his environment. यानी कि कोई environment में manipulate, trickster energy है जो कि उसे manipulate कर रही है. This is the environment card, and there is a magician in reverse. That means a trickster energy manipulating him in the environment. यानी कि शायद ये किसी के इशारों पे नाच रहे हैं. Because this magician is making him dance to his own tune. Trapment है. And what else is happening? 5 of Sword in reverse. All right, but quite possibly moving out of this energy. Back of the deck में हम देख लेंगे कि क्या है. All right, back of the deck में we have, अगर आप देखो यहाँ पे है तो this is 5 of Cups in reverse, और इसके पीछे है 7 of Cups. यानी कि बहुत ज़्यादा illusions था. There was lot of things that he was wanting in his, अभी जो भी चीज़ें unfold हुई हैं, जो भी उनका बिहेवियर रहा है, जो भी उनके डिसीजंस रहे हैं,
इम्पल्सिव डिसीजंस रहे हैं, नॉट वेल थॉट ऑफ डिसीजंस रहे हैं, तो बहुत चीज करने की कोशिश कर रहे थे, लॉट ऑफ इल्यूजन्स था, ठीक है। अब ये इल्यूजन्स में जो थे वो क्या हुआ है कि इल्यूजन्स पूरे नहीं हुए हैं और काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। ऑल राइट, एट द बैक ऑफ द डेक जो चीज चाह रहे थे ना वो हो नहीं पाया है। आई मीन कोई इनको बरगला रहा था, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आर्चटाइप मैजिशियन इन रिवर्स उनके इन्वायरमेंट में है, यानी कि यहां से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, यहां से कोई उनको अपनी इशारों पे नचा रहा है और बहुत सारे सपने दिखा रहे हैं, एंड यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। हालांकि आपने बिना सोचे समझे डिसीजंस लिया है एंड अल्टीमेटली आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है उस चीज पे, ये दिख रहा है। अगर ये जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है क्योंकि आपने बहुत सारी चीज करने की कोशिश की बिना कोई सोचे समझे, ट्रिक्स्टर एनर्जी पे भरोसा करते हुए, तो क्या है कि आप अपनी जो मार्स एनर्जी है, अपनी जो वॉरियर एनर्जी है, आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। यू आर बीइंग लेड और फोर्स्ड इनटू सम डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस विथ दिस कैरेट, समबडी शोइंग यू अ कैरेट, और आप मिसलेड हो रहे हैं, वो चीजें हो रही हैं। ऑल राइट, तो ये चीज हमें पता चल रहा है यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो के लाइफ में। एस ऑफ कप का टोटल अगर आप यहाँ पे देखो इज अ लैक ऑफ सेल्फ बिलीव हो गया है, सेल्फ लव, क्योंकि अभी उनके लाइफ में कुछ भी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। एस ऑफ कप इन रिवर्स इज अ टोटल लैक ऑफ सेल्फ बिलीव, क्योंकि हम जो चीज करना चाह रहे हैं, अपना चैरियट जिस तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं उस तरफ बढ़ नहीं रहा है। बहुत सारी चीज, अब चैरियट वो किस तरफ बढ़ा रहे थे, बहुत सारे उनके इल्यूजन्स हो गए थे, लेकिन इल्यूजन्स क्या ये आपके इल्यूजन्स हैं? बहुत सारी चीजें आप करना चाहते हो, पर आपने किस कप पे हाथ रख दिया? क्या आपने ये जो सांप वाला कप है उसको छू लिया है क्या? वो चीज हो जाती है। ओके, सो देर आर लॉट ऑफ कप्स बट यू हैव टू मेक अ वाइज डिसीजन। लेकिन क्या यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं? नहीं डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ट्रिक्स्टर एनर्जी हमारे एनवायरनमेंट में हमको नाच नचा रही है, और दूसरी चीज क्या हो रही है कि हम डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहे हैं अपने आप पे। उतना जो एक वॉरियर चैरियट को आगे लेके जाता है अपने बलबूते, अपनी वॉरियर एनर्जी के भरोसे, बट यहाँ पे कौन इसकी चैरियट चला रहा है? दिस ट्रिक्स्टर मैजिशियन हियर इन द इन्वायरमेंट। तो हो क्या रहा है? इतना सारा गलत डिसीजंस हो गया, जो भी हुआ लॉस हो रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट, टोटल डिसअपॉइंटमेंट है। हालांकि अब थोड़ा सा शायद उसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा वहां पे एक करेक्टिव एक्शन लेने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे हड़बड़ी में बहुत सारे डिसीजंस हो गए पास्ट में। ये जो इंडियन एम्बेसडर को हटाना, वहां से डिप्लोमेट्स को हटाना, और ये सारे जो फायरवर्क्स उन्होंने स्टार्ट कर दिया यहाँ से इंडिया से जाने के बाद, ये जो बहुत जल्दबाजी में जो उन्होंने डिसीजंस लिए ना। एस ऑफ नाइट ऑफ वॉन्स कौन होता है? नाइट ऑफ वॉन्स वो होता है जो इज द फास्टेस्ट मूविंग नाइट ऑफ टैरो, फास्टेस्ट मूविंग एक्शंस ऐसे लेता है। पर क्या आपने एक्शंस इसके भरोसे, इस ट्रिक्स्टर एनर्जी के कारण कुछ ऐसे गलत एक्शंस ले लिए कि आपने सांप वाले कप पे हाथ रख दिया और उसके बाद क्या हुआ? डिसअपॉइंटमेंट हुआ। तो वो चीजें हैं, आपने भाग भाग के डिसीजन मेकिंग तो कर ली, पर क्या आपने जो डिसीजन मेकिंग की वो सही डिसीजन मेकिंग की, या फिर आप अपने करियर को संभालने में लगे हुए हो? पेज ऑफ पेंटिकल्स, इफ यू सी जस्टिन ट्रूडो इज ऑलरेडी, आई थिंक ही इज दी I think he is running for the second time Prime Minister of Canada. पर अभी भी पेज की तरह, I mean, अगर कोई सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर है कंट्री का, सो देर शुड बी अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी। मगर यहां पे हम कौन सी एनर्जी देख रहे हैं? एटीट्यूड जस्टिन ट्रूडो का कैसा हो गया है? पेज ऑफ पेंटिकल, एज इफ की फोकस्ड ऑन काइंड ऑफ मेकिंग सम मनी काइंड ऑफ अ थिंग। आप ऐसा कह सकते हैं कि more like focused on the commerce of things rather than focusing on something that he should actually focus. और यहाँ पे नाइट की तरह इमेच्योर डिसीजन भी हो गया है, बिकॉज नाइट इज ऑलवेज अ लिटिल इमेच्योरिटी उसमें रहती है।
तो जल्दबाजी में कुछ डिसीजन मेकिंग हुआ है जिसके कारण अफसोस हुआ है। एस ऑफ कप इन रिवर्स, यहां पे देख रहे हो ना, जल्दबाजी में कुछ डिसीजन मेकिंग एंड जिसके कारण आपको अफसोस हो रहा है। दीज टू आर वेरी क्लियर ओवर हियर। देयरफॉर सोच समझ के हमें डिसीजन लेना चाहिए था। जल्दबाजी में किसी के बोलने पे हमें डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए थी। सो टोटल एक गलत डिसीजन मेकिंग यहाँ पे आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि क्या अचानक से उसे काफी ब्रेकबैक्स तो मिले हैं सब जगह से एंड इट्स लाइक यू नो सन इज कमिंग डाउन। अचानक से कुछ क्लैरिटी अब नहीं मिल रहा है लाइफ में, राइट? व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ही इज रियली ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्क, क्योंकि सी ही डजंट वांट्स। अब जैसे कि यहाँ पे जो ये पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे क्या है, फोकस ये है कि मैटर को थोड़ा संभाल लें ताकि फाइनेंशियली कंट्री को कोई प्रॉब्लम्स ना हो पाए। यू अंडरस्टैंड, विद ऑल दीज सैंक्शंस या फिर जो बैन लगा है वीजा पे फॉर द सिटीजन्स ऑफ कनाडा, तो वो चीज़ है कि अब क्या है कि आप थोड़ा करेक्टिव मोड में आ गए हो कि फाइनेंस को देख के कि थोड़ा सा ठीक ठाक करना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं करें कि फाइनेंशियली बहुत लॉस में चले जाएं इस तरह से। ये चीज़ लग रही है डेफिनेटली। एक जल्दबाजी वाले डिसीजंस जहां पे बहुत सारे इल्यूजन्स था, चीज़ें क्लियर नहीं थी, आपने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि अब आपको लग रहा है कि वो डिसीजन सही नहीं था। यू नो, एस ऑफ कप इन रिवर्स, टोटल लॉस, गलत डिसीजन मेकिंग। अब उसके कारण क्या हो गया है कि सन भी अपसाइड डाउन हो गया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। एक गलत डिसीजन के कारण एवरीथिंग वेंट अपसाइड डाउन। यहां पे भी अपसाइड डाउन हो गया हर चीज। अब अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो ये कार्ड मोस्टली उस वाले फेज का रीडिंग बता रही है जहां पे अब वो करेक्टिव एक्शंस में आ गए हैं। यू नो, व्हेन करेक्टिव मोड में आ गया है, क्योंकि यहां पे भी जो लॉस हुआ है गलत डिसीजंस लेने के, इल्यूशंस के कारण जो लॉस हुआ है, दिस इज अ प्रॉपर लॉस, बट नाउ ही इज इन अ करेक्टिव मोड। मैंने कि बोलते हैं ना, जैसे कि यू कम इन टू दिस फायर फाइटिंग मोड जहां पे आपको चीजें ठीक करनी है क्योंकि आपने गलत कर लिया है हर चीज। तो अब यहां पे चीजों को संभालने की कोशिश हो रही है। और यहां पे भी है, अब कब तक हम लॉस फील करते रहेंगे? जब तक लॉस फील करते रहेंगे चीजें तो बनेंगी नहीं ना। तो आपको क्या बेसिकली करना है, लॉस से बाहर निकल के आपको चीजों को ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अगर कॉन्शियस लेवल में देखो तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और कॉन्शियस लेवल पे वो क्या कर रहे हैं कि चीजों को बिल्टअप करने की कोशिश करें ना। 4 इज अ नंबर ऑफ यू नो मेकिंग सम सॉलिड फाउंडेशन, कुछ चीजों को ठीक करने की आप बोल सकते हैं कोशिश हो रही है यहाँ पे। मोर लाइक यू नो पुटिंग थिंग्स टुगेदर, संभालने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। और क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑफ कोर्स यहाँ पे एटीट्यूड में भी क्या है कि इल्यूजन में जो घिरे थे ना हम, यहाँ पे देखो बैक ऑफ द डेक में क्या है, 7 ऑफ कप्स, लॉट ऑफ इल्यूजन्स, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, मगर नॉट अ वेरी ग्राउंडेड डिसीजन मेकिंग। हवा में होके जो हवा में, बिकॉज दिस इज अ ऑल दीज ऑप्शंस आर इन द क्लाउड्स, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, लेकिन सामने में आपके कौन है, आप उसको पहचान नहीं रहे हो और आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया, गलत कप पे आपने हाथ रख दिया है। तो अब क्या हुआ, जो हम पूरे ट्रैप्ड हो गए थे उसके बाद जो भी चीजें हुई, एस ऑफ कप पूरा धराशायी हो गया, आपके हाथ में जो भी कप था वो अपसाइड डाउन हो गया, सब चीज गिरने लगा। सन इज अपसाइड डाउन नाउ, सन काइंड ऑफ यू नो सेटिंग, थिंग्स नॉट बिकमिंग क्लियर। बोलते हैं ना जैसे कि अचानक से क्या हो गया। हमने तो बातों ही बातों में ट्रिक्स्टर एनर्जी के चक्कर में आके, ट्रिक्स्टर एनर्जी ने बोला आप ये कर दो, आप भी बिल्कुल बरगला गए, आपने भी कोई डिसीजन मेकिंग कर ली। अब क्या हुआ कि जो बोलते हैं ना जैसे कि ये जो वो गेम होता है डायनामो बोलते हैं शायद उसको, उसमें हर चीज धराशायी हो जाती है एक टच करने मात्र से। तो वो सारी चीजें होने लगी, हर चीज सही थी और अचानक से जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस बंदे ने कोई डिसीजन मेकिंग किया है और हर कार्ड उसका अब धराशायी हो रहा है, इस तरह से ये लग रहा है। बट
इंटरेस्टिंगली इनफ ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दिस ट्रैपमेंट, जो इल्यूजन में घिर गए थे ना, चीज़ों को आंख बंद करके दूसरे की बात मान रहे थे, जो ट्रैप्ड फील कर रहे थे, अब इससे बाहर आने की कोशिश करोगी हो रही है, क्योंकि बिना इसके बाहर आए आप करेक्टिव एक्शंस ले भी नहीं सकते हो। तो इससे बाहर आ रहे हो, जो लॉस टोटल फील कर रहा था, इससे बाहर आ रहे हैं, ट्रैपमेंट से बाहर आ रहे हैं, करेक्टिव मोड में आ गए हैं कि चीज़ों को संभालें। जो चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपसाइड डाउन हो गई है ना, क्योंकि इंडिया ने फट से एक्शन ले लिया है। इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इंडिया इतना क्विक एक्शन लेगा, क्योंकि इंडिया हैज ऑलवेज फॉर लॉन्ग टाइम हैज बीन अ वेरी मीक प्लेयर। इवन इन 2611 में जब देखो तो इंडिया डिडंट रिस्पॉन्डेड एनीथिंग, कुछ भी जहां पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था आपको, बिल्कुल यू शुड हैव गॉन ऑन द ऑफेंसिव एंड टुक एक्शंस। वहां पे भी इंडिया हाथ जोड़ के खड़ा था। तो अभी जो इन्होंने ये गलत सांप वाले कप पे हाथ रख दिया है ना, इनको पता नहीं था कि ये सांप वाले कप पे मैंने हाथ रख दिया है। जो एक्सपेक्टेशंस, जो रिजल्ट हुआ है, इट्स लाइक क्विक, इट्स लाइक 360 डिग्री चेंज। जितना कि इस बंदे ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उतना ज्यादा एडवर्सली इनका डिसीजन इनके ऊपर पड़ गया है। लाइक 360 डिग्री टोटली इम्पैक्टेड। सन सब चीज ठीक चल रहा था, क्या हुआ, सन इज अपसाइड डाउन। हाथ में भी हर चीज जो थी उल्टी हो गई है, तो दोनों चीजें ही धराशायी हो गई हैं। लाइक ज़ूम 360 डिग्री टर्न, more like a U-turn because of one wrong decisions that you have taken in a haste. अभी करेक्टिव एक्शंस चल रहा है, चीज़ों को संभालने की कोशिश की जा रही है, and this could be linked to his statement where he is telling what? I think he's given some statement, no, that India is responsible for all these things. तो यही सारी चीज़ें जो इंडिया को इन्होंने responsible बोला है ना, so everybody is telling him to, where is the proof? You have made one state responsible clearly. Where is the proof? Why are you making this baseless accusation on a state? How can you even do that? तो सब तरफ से जो ब्रिक बैट्स पड़ रहे हैं, तो ये जो रिपरकशन हुआ था, ये बंदे ने सोचा नहीं था कि ऐसा रिपरकशन बन सकता है फॉर दिस इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दैट ही हैड गिवन अगेंस्ट इंडिया, एंड इंडिया विल ऑल्सो टेक क्विक एक्शन। क्विक एक्शन के रिजल्ट से क्या हुआ, सब चीज अपसाइड डाउन हो गया, डुम। और क्योंकि सब चीज फटाक से अपसाइड डाउन हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट ने भी फटाक से एक्शन लिया है, करेक्टिव मोड में आना जरूरी हो गया, क्योंकि लॉस से बाहर आ रहे हैं। ट्रैपमेंट जो अंदर आंख बंद करके बैठे थे, जो भी कोई करवा रहा था आप कर रहे हो, फट से अभी क्या हो रहे हो, करेक्टिव एक्शंस में आ गए हो। सेव, यू नो, हाउ टू सेव द डे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग हो रही है यहाँ पे। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्स बन के आपने आगे बढ़ के बिना सोचे समझे डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन अब क्या है, अब ये पास्ट की एनर्जी नाइट की है, इमेच्योर हड़बड़ी में डिसीजंस लेना। अब यहाँ पे एटीट्यूड में पेज बन गए हो, यानी कि पेज से भी, नाइट से भी छोटे बन गए हो। तो बेसिकली रिड्यूसिंग इन स्टैचर, अभी जो उनका कॉन्फिडेंस है क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। पेज की तरह ही इज ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्क। तो कॉन्फिडेंस में काफी रिडक्शन, सम हाउ ट्राइंग टू सी कि पैसे, आई मीन यू नो, द कंट्री इज नॉट फाइनेंशियली इम्पैक्टेड, इकोनॉमिकली इम्पैक्टेड, वो सारी चीजें हैं, क्योंकि सबके इकोनॉमिक रिपरकशंस होगा, इंटरनेशनल रिपरकशंस होगा, ये सारी चीजें होंगी। सो फायर फाइटिंग मोड में, ट्राइंग टू सेव द डे, इस तरह के मोड में पेज ऑफ पेंटिकल्स बन गए हैं, डिक्रीज इन अ स्टैचर। ऑलराइट, यहाँ पे जजमेंट का डे है और वहां पे फाइव ऑफ सोर्स इन रिवर्स। नाउ दिस इज वेरी सुपर इंटरेस्टिंग, लेट मी talk about this. Going forward, what will this person have to do? He will have to address the concerns. Enough is enough. Judgment day का मतलब क्या हुआ है? It's time to look back at all that has happened in your tenure. आप किस लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, क्या वो सही लोग हैं, नहीं सही लोग हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इन सारी चीज में, इस सब का लेखा जोखा आपको देना पड़ेगा। जब जजमेंट डे क्या होता है, तब आपका टेस्ट होने वाला होता है। सो नो मोर, सो जस्टिन ट्रूडो कैनॉट गो ऑन लाइक दिस सपोर्टिंग दी द मिलिटेंट्स और जो भी है। He will have to be answerable. Justin Trudeau will have to answer. Judgment day आ रहा है and he will have to answer for his deeds. अगर कोई लोग उनकी टेन्योर में ग्रो कर रही है एक इस तरह की एनर्जी, तो क्यों ग्रो कर रही है?
क्योंकि उनके पार्टी, लिबरल पार्टी के ही मेंबर्स ने उनको क्वेश्चन कर दिया है. नाउ व्हेन योर ओन पार्टी स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग यू दैट व्हाई आर यू सपोर्टिंग द मिलिटेंट्स, then where do you stand? It's not only others but his own party men, his own liberal party questioning him. So what will happen? Mr. Justin Trudeau will have to do a lot of explanation over here. And ultimately क्या होगा? He will have to say tata bye bye to all these energies, 5 of sword की energies को जो आप encourage कर रहे हो ना, या फिर आप जो आपके environment में है. You will have to explain things that why these energies, low vibrational energies, are growing, becoming more stronger in your tenure. And ultimately he will not only have to answer his everything, but he will also have to say tata bye bye to these people जो इनको आगे रख के ये लोग अपना जो एजेंडा चला रहे थे ना, ये खालिस्तानी लोग, इनको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा. He cannot continue to have alliance with these people because this is not the energy good for the country. So understand, judgment day face karna padega and he will have to back out. He will have to take the right decisions in the favor of the country, not for his political gains. So ye hai Justin Trudeau ki energy. He will have to back off, and that's India becoming again exerting her newfound power. So dear angels, I think a very clear reading there. Dear angels, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Mr. Justin Trudeau. What is that he needs to know? Let's see. Surrender to setting limits, and how good is that? ये जो आप ये खालिस्तानी मिलिटेंट्स को आप सर पे चढ़ा के बैठे हो ना, उनका लिमिट तय करो भाई. दे कैन नॉट सिट एंड डांस ऑन योर हेड. सो यू विल हैव टू फेस द जजमेंट. जजमेंट डे फेस करिए भाई साहब. कुछ भी आप नहीं कर सकते हो. एंड बैक ऑफ. स्टॉप यू नो, इन लोगों को सर पे चढ़ाना बंद करो आप. सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स. It's healthy to set boundaries in relationship that you have with these people. Practice expressing your needs and remember that no is a complete sentence. Exactly. Don't allow these people to make you dance to their own tunes. Exactly. So that is one guidance coming for him. Let's see. What more can we get? Mr. Justin Trudeau will be forced to back out from this unnecessary support that he gives to the Khalistanis in his country. Make a date for a play day with one or more friends. Yes. सही फ्रेंड्स को पहचानो, कौन तुम्हारे दोस्त हैं और कौन तुमको इशारों पे नचाता है, नचवा रहा है अपने अपने पर्सनल एजेंडा के लिए. उनको जानो. फ्रेंडशिप. मेक अ डेट फॉर अ प्ले डे विथ वन और मोर फ्रेंड्स. यहाँ पे जो है एक इस तरह की एनर्जी के साथ यहाँ पे एक उसको इनकरेज करना, उसको सपोर्ट करना. ये लोग उसको यूज करके अपनी जो एजेंडा, ये लोग खालिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं. तो आर यू विथ यू नो हैंगिंग आउट विद द राइट पीपल? तुम जिसको फ्रेंड समझ रहे हो, क्या वो सच में तुम्हारे फ्रेंड्स हैं या फिर देयर इज समथिंग देयर? हैंग आउट विद द राइट पीपल एंड इंपॉर्टेंटली से नो टू द रॉन्ग पीपल. सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर Justin Trudeau, desperately trying to make things work out over here. That's it. How about getting a clarifier for four of desperate, you know, conscious effort में है, but consciously he is trying to create something कि कुछ भी ठीक ठाक हो जाए. You understand? Can we please have a clarifier for four of wands, please, angels? Thank you so very much. Exactly. Do you see this? Trying to create something out of a total disaster which he has created. Right? And he really wants to do this because what? He is totally in a very
he has caught with his pants down. Exactly. So trying to create something desperately, really wishing कि कुछ ठीक हो जाए out of a total chaos that he created. Total chaos. Calling India names was so immature. And he is facing the brunt. और इसीलिए तुरंत एक्शन लेना पड़ रहा है. जो आंख बंद करके बैठे थे ना, फट से आंख खोलना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि सब तरफ से ब्रिक बैट्स मिल रहे हैं अब. कि how irresponsible, how so very irresponsible to send the Indian diplomat. I mean, he asked to leave. So a total disaster created by Mr. Justin Trudeau, and he's trying desperately to make something good. You know, जैसे बोलते हैं कि आप disaster create कर देते हो तो somehow क्या कोशिश हो रही है. अब desperately हम ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके इसको हम ठीक कर दे. लीपा पोती समझते हो ना, वही चीज हो रही है. इस टावर को कैसे भी करके ऐसे इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दें कि ये जो टावर, ये जो फियास्को हमने क्रिएट किया है, ये दिखे नहीं, और एक टावर को हम सामने में एक अच्छा सा ऐसे सामने में एक कैनोपी डाल दें कि ये टावर जो पीछे में एक डिजास्टर हमने क्रिएट किया है, एक टावर का मोमेंट बिल्कुल लेके आ गए हैं. अननेसेसरी था. बट अब क्या है, अब डेस्परेट मोड ऑफ करेक्शन, करेक्ट करके इस टावर जो हमने क्रिएट किया है, एक फियास्को जो हमने क्रिएट किया है, एक अननेसेसरी सिचुएशंस जो हमने क्रिएट की हैं, जिसके कारण टोटल चीजें अपसाइड डाउन हो गई हैं तुम्हारी, उसको ढक के लिपा पोती करके आप कैसे भी करके आप क्या करना चाह रहे हो. यू आर वांटिंग टू सेव द डे, एंड ही विल हैव टू फेस हिज कर्मा, ही विल हैव टू टेक द डिसीजंस, एंड ही विल फाइनली हैव टू से बाय बाय टू ऑल दीज पीपल ही हैड बीन सपोर्टिंग in some way or the other. So that was the guidance coming for Mr. Trudeau. Do let me know your thoughts on this, guys, and I will see you again with another guidance. Take care and bye for now.